इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 12। इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 3 एक्स क्यूब, ये प्लस ही इधर आएगा तो -12 इज इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर अब इस क्वेश्चन में सोचने वाला काम यह है कि यहाँ एक बार एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो हम इस 12 को इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे कि एक बार स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए और एक बार क्यूब के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। अब इन दोनों को एक पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब इनका पेयर बन गया और ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये अलजेब्रा में हमने कई बार पढ़ा है कि ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा फॉर्मेट बना रहा है? ये बना रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट। ये क्या होता है? ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 और ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 2। फिर क्या है, बीच में माइनस है। इस फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये इस फॉर्मेट में था तो ए इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने उस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए की जगह एक्स था और बी की जगह 2 था। ऐसे ही यहाँ क्यूब वाले फार्मूले से हमने इसको क्या किया, राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 0, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 0, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम इस x प्लस 2 का बारी बारी से क्या करेंगे, या हम यहाँ एक काम करते हैं, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, सबसे सिंपल। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इधर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0, या अभी रहने देते हैं। यहाँ लिखेंगे इसको x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस 4। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक ही जगह है,
x प्लस 2x यानी कि प्लस 3x। अब -2 -4 यानी कि -6 इक्वल्स टू 0। अब जब दो प्रोडक्ट जीरो होते हैं तो या तो ये जीरो होता है या ये जीरो, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो है या दोनों जीरो हैं, तो हम बारी बारी से सबको मानते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -2। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है जीरो हो, ये भी जीरो हो सकता है, तो मानते हैं -x² प्लस 3x -6 इक्वल्स टू 0। सबको, क्योंकि ये माइनस में है तो सबको माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, या इसको इधर लेके जाएंगे। तो ये x², ये जाएगा तो -3x, और ये जाएगा तो +6 इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर वही फार्मूला मेथड से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब -b मीन्स b की वैल्यू क्या है, -3x है, यहाँ b की वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3² 9, और ये हो जाएगा -624 होल अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 9 - 24 इज इक्वल्स टू -15 होल अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब स्क्वायर रूट में माइनस का मतलब क्या, स्क्वायर रूट में माइनस का मतलब ये होता है कि हम इमेजिनरी नंबर पे चले गए। अब आप जानते हैं i² इज इक्वल्स टू -1 होता है, ये इमेजिनरी नंबर में आएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस माइनस रूट 15 इंटू -1, 15 में -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 की जगह क्या लिखेंगे, i² अपॉन 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस i² बाहर आएगा तो i बन जाएगा, तो √15 इंटू i अपॉन 2, यानी कि हमें x के दो वैल्यू यहाँ मिले। अच्छा, अभी हमने सॉल्व किया था x के एक वैल्यू यहाँ मिले थे और दो वैल्यू यहाँ, यानी कि x के कितने वैल्यू मिलेंगे, 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, x1 मतलब पहली वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी आई, -2, x2 की वैल्यू एक बार प्लस ले लेंगे 3 प्लस √15i अपॉन 2, और x3 की वैल्यू 3 माइनस √15i अपॉन 2। ये x के 3 वैल्यूज निकल के आ गए हैं आंसर। अगर हम चेक करना चाहें कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो जो क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि x² - x³ इज इक्वल्स टू 12। हमारा x का पहला आंसर आया है x इज इक्वल्स टू -2, तो x की जगह -2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस -2 का क्यूब इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, -2 का क्यूब क्या होगा, -2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, और माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ 8 यहाँ, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।